जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मौनी अमावस्या 2024 में कब है, स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त कितना बजे है, और मौनी अमावस्या का जो है ना पूजा कैसे करना है, घर पर किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, और मौन व्रत जो है ना कब और कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ में ये सब शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, घर में भी आप विष्णु भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, इसलिए कि मौनी अमावस्या के दिन जो है विष्णु भगवान जी की पूजा, अमावस के दिन विष्णु भगवान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो पूजा की चौकी भी आप लगाकर आप कर सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। तो पूजा की चौकी अगर आप लगाते हैं तो पीले कपड़े का आसन दे दीजिएगा, विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो या कैलेंडर हो रख कर आप पूजा कर सकते हैं। और गणेश जी की भी तस्वीर मूर्ति जो भी हो रख लीजिएगा, इसलिए कि गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। और दीपक प्रज्वलित सबसे पहले कर लीजिएगा, इसलिए कि पूजा, हमारी जो पूजा का साक्ष्य होता है ना वो दीपक होता है। तो इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। अगर लड्डू गोपाल जी हो तो लड्डू गोपाल जी का स्नान करा लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मौनी अमावस्या कब है। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है। और स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। और स्नान देखिए, अगर पास में कहीं गंगा नदी हो पास में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जाकर गंगा नदी में स्नान करें, इसलिए कि गंगा नदी का स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मौनी अमावस्या में माघी अमावस्या भी बोला जाता है, इसे मौनी अमावस्या भी बोला जाता है। तो देखिए, माघ महीने में जो पड़ती है ना अमावस्या, इसलिए से माघी अमावस्या भी कहा जाता है इसे। और मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है, इसलिए कि इसमें जो है ना मौन व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए से मौनी अमावस्या भी इसे कहा जाता है। तो अगर पास में गंगा नदी हो तो वहाँ स्नान कर लीजिएगा, और नहीं हो तो आप घर में ही जो है ना स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। तो स्नान दान और पूजा का शुभ समय आप नोट कर लीजिए। शुभ समय है 8:02 में सुबह स्टार्ट हो जाएगा और 11:15 तक रहेगी। ये है शुभ मुहूर्त, नोट कर लीजिए। फल देने वाला होता है। शुभ मुहूर्त में अगर जो काम हम करते हैं वो अनंत गुना फल की प्राप्ति हमें करवाती है। तो ये शुभ समय आप नोट कर लीजिएगा। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। तो देखिए, मौनी अमावस्या आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मौनी अमावस्या का मतलब मौन धारण करने वाला अमावस्या। इस दिन बहुत से लोग मौन व्रत करते हैं। और मौन व्रत आपको कब और कैसे करना है, देखिए। मौन व्रत जैसे आप रात्रि में सोते हैं, सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठने के बाद आपको किसी से कुछ भी बातें नहीं करना है, एक शब्द भी मुंह से नहीं कुछ भी बोलना है। अपने मन ही मन अंदर में, मतलब अपने मन में भगवान का, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना है। मन में ही मन जाप करना है विष्णु भगवान के मंत्रों का, और किसी से कुछ भी बातें नहीं करना है। और जो है ना शुभ समय जो बताए हैं, उस शुभ समय में स्नान आदि करके घर के साफ सफाई करने के बाद स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद पास में अगर मंदिर हो तो वहाँ भी आप जाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर घर में भी इस तरह से आप चौकी लगाकर पूजा जैसे कर रही हूँ इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में तिल का कुछ भी सामान आप चढ़ा लीजिएगा, या फिर सीजन का जो फल हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मैं सीजन का फल भी चढ़ाई हूँ और तिल से बना हुआ लड्डू चढ़ाई हूँ। और गौ माता की मूर्ति हो तो वो भी पूजा में रख लीजिएगा पूजा करने के लिए, इसलिए कि मौनी अमावस्या के दिन जो है ना गौ माता की पूजा सेवा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए से तो देखिए, आपको मौन धारण करते हुए ये सारा चीज़ करना है। बहुत से लोग पूरे दिन का व्रत करते हैं। पूरे अमावस का मतलब जो मौनी अमावस्या है, पूरे दिन का व्रत करते हैं। बहुत से लोग मतलब संकल्प लेते हैं कि वैसे पूजा कर ली हैं, और स्नान करने पूजा करने के बाद जो है ना दान करने के बाद व्रत अपना खोल लेते हैं, बात कर लेते हैं सबसे। तो आप अपना जैसा संकल्प आप कीजिएगा उस अनुसार से आप कर लीजिएगा। आप चाहे तो पूरे दिन, मतलब दिन रात का, एक दिन का पूरे का आप व्रत कर सकते हैं मौन धारण करके, और उसमें आप फल फ्रूट खा सकते हैं, चाहे तो आप अनाज भी खा सकते हैं।
पर आपको मौन व्रत धारण करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौनी अमावस्या के व्रत में मौन व्रत धारण किया जाता है। और अगर आप पूरे दिन का नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है ना बस पूजा करने के बाद, दान करने के बाद ये व्रत आप खोल सकते हैं। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल सरल विधि से आप घर पे पूजा कर लीजिएगा विष्णु भगवान जी का। और पीपल वृक्ष अगर पास में हो कहीं तो वहाँ भी जाकर आप एक दीप दान जरूर कीजिएगा। मौनी अमावस्या के दिन जो शुभ समय बताए हैं उसी शुभ समय पर आप जाकर एक दीप दान पीपल वृक्ष में भी जरूर कीजिएगा। और गौ माता कहीं दिख जाए आपको तो गौ माता को भी जरूर उस दिन सेवा कीजिएगा गौ माता का, और गौ माता को कुछ फल फ्रूट जरूर खिलाइएगा उस दिन। तो इस तरह से आप गौ माता की भी सेवा जरूर कर लीजिएगा उस दिन, इसलिए कि मौनी अमावस्या के दिन जो है ना गौ माता की सेवा, और जैसे कुत्ते वगैरह भी अगर जैसे दिख जाए कहीं तो उसे भी रोटियां दे दीजिएगा, कौवों को भी दे दीजिएगा। इस तरह से आपको। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है समझाने की वीडियो में। राधे राधे।